एक नोबेल प्राइज़ जीतने वाले वैज्ञानिक ने कहा, जब मैं गणित के सूत्र देखता हूँ तो यह चीज़ इंसान को देखनी ही नहीं चाहिए थी। यह नोबेल प्राइज़ जीतने वाला वैज्ञानिक उस देश से था जहाँ ऑफिशियल सिस्टम ने दशकों तक रिलीजन को पीछे रखा और साइंस को सबसे आगे। चीन नोबेल प्राइज़ विजेता, और यह फीलिंग उसे किसी आस्था ने नहीं दी थी, उसे फिजिक्स ने दी थी, उसके अपने इक्वेशंस ने दी थी। तो सवाल यह है कि आखिर उसने ऐसा क्या देखा जो कि इंसान को नहीं देखना चाहिए था। वह आदमी जिसने फिजिक्स का ऐसा भरोसा तोड़ा जिसे दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक लगभग पवित्र नियम मानते थे। वैज्ञानिक का नाम था चैन निंगयोंग। चीन में पैदा हुए, 1957 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़। यह सवाल कहाँ से आया? एक मोमेंट था जब यांग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे थे। वह एक नियम देख रहे थे जिससे पूरी दुनिया सच मानती थी, और उनके इक्वेशंस कह रहे थे शायद यह नियम सच नहीं है। वह नियम था दाएं और बाएं की बराबरी। अपना दाहिना हाथ उठाइए। अब आईने के सामने जाइए। आईने में कौन सा हाथ उठा दिखेगा? बायां। यह बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन फिजिक्स के लिए यही एक बहुत बड़ा सवाल था। सोचिए, अगर ब्रह्मांड में हर चीज़ आईने जैसी बराबर होती तो प्रकृति को दाएं और बाएं में कोई फर्क नहीं करना चाहिए था। आप गेंद दाईं तरफ फेंको या बाईं तरफ, नियम वही रहने चाहिए थे। यही था पैरिटी कंजर्वेशन, दाएं बाएं की बराबरी का नियम। 1957 से पहले दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक इसे लगभग पक्का सच मानते थे, यानी यह कोई छोटा मोटा असम्पशन नहीं था। यह फिजिक्स का एक आधार था, एक ऐसा नियम जिसे चुनौती देना साइंस कम्युनिटी में हंसी का विषय था। इसलिए जब यांग और ली ने कहा शायद यह नियम टूट सकता है, तो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने अपना दांव लगा दिया। वो वैज्ञानिक वल्फगैंग पावली, खुद नोबेल प्राइज़ विनर, जिसकी एक क्रिटिसिज्म से बड़े बड़े फिजिसिस्ट भी सतर्क रहते थे। जनवरी 1957 में उन्होंने एक लेटर लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि मैं नहीं मानता कि भगवान एक कमज़ोर बाएं हाथ वाला है। मतलब उन्हें पूरा भरोसा था कि प्रकृति दाएं और बाएं में भेदभाव नहीं करती। उन्होंने यांग और ली के खिलाफ बैट लगाई, क्योंकि यांग और ली कह रहे थे शायद प्रकृति कभी कभी साइड चुनती है। पोली ने यह लेटर सुबह भेजा। उसी शाम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आ गए। पोली हार गए, यांग और ली सही निकले। लेकिन यह नियम टूटा कैसे? इसे साबित करने के लिए एक ऐसी साइंटिस्ट चाहिए थी जो सिर्फ थ्योरी पर नहीं, एटम्स पर विश्वास करे। वह साइंटिस्ट थी चियन संगवू, एक चीनी अमेरिकी फिजिस्ट जिन्हें बाद में फर्स्ट लेडी ऑफ फिजिक्स कहा गया। उन्होंने कोबाल्ट 60 नाम के रेडियो एक्टिव एटम्स पर एक्सपेरिमेंट किया। इन एटम्स को बहुत ठंडा करके एक दिशा में अलाइन किया गया। फिर देखा गया यह एटम्स टूटते हैं तो छोटे छोटे कण किस दिशा में निकलते हैं। अगर प्रकृति सच में आईने जैसी बराबर होती तो कणों का पैटर्न भी मिरर में वैसा ही दिखना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज़्यादातर कण एक तरफ निकले। प्रकृति ने साइड चुनी। आईना झूठ बोल रहा था, और यही डिस्कवरी एक बड़े कॉस्मिक सवाल तक पहुंच गई। इसका मतलब था ब्रह्मांड के जन्म से जुड़ा एक और सवाल, और यह सवाल आपसे जुड़ा है। बिग बैंग के बाद साइंस कहती है शुरुआत में मैटर और एंटी मैटर दोनों बने, एक चीज़ और एक उसकी उल्टी चीज़। अगर दोनों बिल्कुल बराबर होते तो दोनों एक दूसरे को मिटा देते। फिर ना तो तारे बनते, ना ग्रह बनते, और ना आप होते। लेकिन आप हैं, हम हैं, ब्रह्मांड हैं, यानी कहीं ना कहीं बराबरी टूटी, और उसी टूटने से आप पैदा हुए। आपका होना एक कॉस्मिक असमानता का नतीजा है, और यांग यही सब देख रहे थे। एक फिजिसिस्ट की नज़र से वे जानते थे कि जो ब्रह्मांड इतना सिमेट्रिक दिखता है, अंदर से एसिमेट्रिक है। जो बराबर दिखता है वह पूरी तरह बराबर नहीं है। तो सवाल उठा, क्या यह सब सिर्फ एक्सीडेंट हो सकता है? बाद में एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट विल मायर्स ने यांग से पूछा, जब आप गणित के सूत्र देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? फिर यांग ने कहा, एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे यह चीज़ किसी इंसान को देखनी ही नहीं चाहिए थी। इसमें एक पवित्रता है, एक ताकत है, और मैं इसे सबसे गहरी धार्मिक फीलिंग कहता हूँ। मॉयर्स ने पूछा, क्या आपको कोई प्रमाण दिखता है
कि इस ब्रह्मांड के पीछे कोई बड़ी इंटेलिजेंस है। यांग का जवाब था, काश मुझे इसका जवाब पता होता, क्योंकि आप कह सकते हैं यह एक्सीडेंट नहीं हो सकता कि चीज़ इतनी सुंदर और व्यवस्थित है। यह अद्भुत है। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। यांग ने भगवान को प्रूव नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक ऑनेस्ट बात कही। यूनिवर्स जितना खुलता है, सवाल उतना बड़ा होता जाता है। यह प्रूफ नहीं था, यह वह जगह थी जहां एक नोबेल विनिंग फिजिस्ट पहली बार जवाब की जगह सवाल के सामने रुका। रुकिए, अभी आप इस मोमेंट से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड पूरी तरह बराबर नहीं था, और अब आप उसी ब्रह्मांड में बैठकर यह डिसाइड कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई है या नहीं। भारतीय दर्शन में यही सवाल दूसरे शब्दों में पूछा गया है। आँख चीज़ों को देखती है, दिमाग आँख को समझता है, लेकिन जो दिमाग को जान पा रहा है वह क्या है? यांग को भी यही नहीं पता था। 103 साल की जिंदगी में नोबेल प्राइज के बाद भी वह सवाल बिना जवाब के रहा।